हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक को समझा था। हमने देखा कि स्मार्ट मनी किस एरिया से अपनी बाइंग या सेलिंग शुरू करती है और मार्केट कई बार उसी ऑर्डर ब्लॉक पर दोबारा आता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या मार्केट हर बार ऑर्डर ब्लॉक तक ही आता है या उसके अंदर किसी स्पेसिफिक एरिया से रिएक्शन देता है? इसी का जवाब है फेयर वैल्यू गैप। लेकिन फेयर वैल्यू गैप समझने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मली देखो, मार्केट स्टेप बाय स्टेप मूव करता है। हर प्राइस पर बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स मैच होते रहते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट एकदम से रॉकेट की तरह मूव करता है। एक डायरेक्शन में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती है। इसी एग्रेशन मूव को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, दिस इज बुलिश डिस्प्लेसमेंट। और आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बिरिश डिस्प्लेसमेंट है। देखो, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि इस वक्त मार्केट में एक साइड पूरी तरह डोमिनेट कर रही है। और हमेशा याद रखो, जिधर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा वहां जनरली इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप भी नहीं होगा। इसलिए फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का पहला रूल है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट को देखना है। अब समझते हैं फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है। यहाँ पे कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये वाली एग्जांपल देखते हैं। देखो, मार्केट तभी मूव करता है जब बायर और सेलर्स के ऑर्डर आपस में मैच होते हैं। मान लो किसी ट्रेडर को 100 शेयर बाय करने हैं, तो किसी और को 100 शेयर सेल भी करने होंगे, तभी ट्रेड कंप्लीट होगी। लेकिन मान लो स्मार्ट मनी अचानक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करना शुरू कर देती है। जितने सेल ऑर्डर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, स्मार्ट मनी उन्हें कंज्यूम कर लेती है। और बाइंग प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस बिना ज़्यादा रुके ऊपर भागना शुरू कर देता है। यानी मार्केट को हर प्राइस लेवल पर बैलेंस बनाने का मौका ही नहीं मिलता। इसी वजह से कुछ प्राइस लेवल्स पर बायर्स और सेलर्स के बीच प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता, और इसी इम्बैलेंस को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो। नॉर्मली तुम एक एक स्टेप लेकर ऊपर जाओगे, लेकिन अगर किसी ने बोला जल्दी ऊपर आओ, तो तुम तीन चार स्टेप्स एक साथ जंप कर दोगे। बीच के बहुत सारे स्टेप्स स्किप हो गए। मार्केट भी अग्रेसिव मूव के दौरान बिल्कुल ऐसा ही करता है। नॉर्मल मूव में हर प्राइस लेवल यूज होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कुछ प्राइस लेवल्स बहुत जल्दी क्रॉस हो जाते हैं। यही स्किप्ड एरिया हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप बनता है। बुलिश फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। जैसे मैं यहाँ पे इस एग्जांपल पे चला जाता हूँ। यहाँ देखो, मैं पहली कैंडल का हाई मार्क कर रहा हूँ और तीसरी कैंडल का लो मार्क कर रहा हूँ, और बीच में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट कैंडल है। इसको मैं कुछ इस तरह से मार्क कर देता हूँ। देखो, अगर पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो आपस में टच ना करे, तो बीच का एरिया बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है। ये हमें क्या बताता है कि बायर्स इतने अग्रेसिव थे कि मार्केट इस एरिया में प्रॉपरली बैलेंस नहीं बना पाया। इसी तरह हम एक बार एक बिरिश एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे अगर पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई टच ना करे, तो इसको हम बिरिश एफवीजी कंसीडर करते हैं। यानी सेलर्स ने मार्केट को इतनी तेजी से पुश किया कि बायर्स इस एरिया में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाए। अब हम वापस एक बार उसी एग्जांपल पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मार्केट इतनी तेजी से यहाँ से मूव कर गया, तो फिर प्राइस दोबारा एफवीजी में क्यों आता है? देखो, एसएमसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आता है, तो कुछ प्राइस लेवल्स इतनी तेजी से क्रॉस हो जाते हैं कि यहाँ बायर्स और सेलर्स के बीच प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पाता। इसी वजह से इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब अगर मानो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी सेम डायरेक्शन में हो, जैसे बुलिश हो, तो मार्केट कई बार इसी इम्बैलेंस वाले एरिया को दोबारा रिविजिट करता है। और दूसरा पॉइंट है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इस एरिया में कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हों, या फिर बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस को और बिल्ड करना चाहते हो, या फिर हम बोल दें कि मार्केट इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करना चाहता हो। इसी वजह से आप अक्सर देखोगे प्राइस एफवीजी के अंदर आता है, रिएक्शन देता है और फिर अपना ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। इसीलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो फेयर वैल्यू गैप को एक पोटेंशियल रिएक्शन जोन के रूप में देखते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो कि हर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जरूरी नहीं कि फिल हो। कई बार मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से भी निकल सकती है, यानी कि बिना फिल किए। इसलिए फेयर वैल्यू गैप को हमेशा प्रोबेबिलिटीज की तरह देखो, गारंटी की तरह मत देखो। इन कंसेप्ट को और भी डीपली करने वाले हैं हम। अब आप एक बार ऑर्डर ब्लॉक को याद करो। ऑर्डर ब्लॉक हमें क्या बताता है कि स्ट्रॉन्ग मूव कहाँ से शुरू हुआ
और फेयर वैल्यू गैप क्या बताता है कि इस मूव के दौरान इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ। अगर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप हो तो इस एरिया की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर करता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसे मार्क करूंगा। यहाँ पे ये वाला एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ऑर्डर ब्लॉक को और जानने के लिए हमारी जो लास्ट वाली वीडियो उसको देखो, वहाँ पे और अच्छे से समझाया हुआ है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ। अब देखो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को कंबाइन करके देखते हैं। लेकिन एफवीजी सिर्फ अकेले को देखकर ट्रेड कभी भी मत करो। इसके साथ लिक्विडिटी देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, और भी कंफर्मेशंस बहुत जरूरी है। इसलिए फेयर वैल्यू गैप को हमेशा मार्केट कंटेक्स्ट के साथ हमने देखना है। ये हम समझने वाले हैं आगे जाकर। अगली वीडियो में इन कंसेप्ट्स को और डीपली सीखेंगे। आज की वीडियो से कुछ चीज़ों को याद रखो। डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है कि मार्केट कितना अग्रेसिव था, और फेयर वैल्यू गैप हमें क्या बताता है कि उस अग्रेसिव मूव के दौरान इम्बैलेंस कहाँ क्रिएट हुआ। इसी वजह से फ्यूचर में वही एरिया एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन जोन बन सकता है। देखो इम्बैलेंस सारी कैंडल्स के अंदर हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इम्बैलेंस है, राइट। यहाँ से मैं इस एरिया को ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेरिश इम्बैलेंस है। यहाँ पे भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला एरिया हो गया, ये इम्बैलेंस है। तो ये जो जितने भी इम्बैलेंस है इनको कैसे देखना है और क्यों देखना है और कैसे ये हमारे काम आएंगे, इन सब को हम अगली वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और इनके साथ कुछ एडवांस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि अगर चार्ट में 2 या 3 फेयर वैल्यू गैप बन जाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, ट्रेड कौन से फेयर वैल्यू गैप पे करनी चाहिए हमें, और फ्रेश और टेस्टेड एफवीजी में क्या डिफरेंस होता है, और साथ में हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।